नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज मैं बात करूंगी बुध की, और बुध को हम राजकुमार की श्रेणी में रखते हैं। तो जब बुध आपकी महादशा में चलता है तो वह किस तरह का फल आपको प्रदान करता है, इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो में आपको प्रदान कर रहे हैं। तो अंत तक आपको हमारा ये वीडियो देखना होगा, तब जाके आपको बुध के विषय में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिल पाएगी। बहुत बारी होता है कि बुध हमें शुभ फल प्रदान कर रहा है, बहुत बारी होता है कि वह अशुभ फल यानी नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बुध हमें शुभ और अशुभ फल हमारी जन्मपत्री में प्रदान करता है दशा और महादशा के दौरान। तो जब हम बुध की बात करेंगे तो यहाँ पर बृहद पराशर होरा शास्त्र के दशा फलाध्याय में आया है, और 61वें श्लोक की जब हम चर्चा करेंगे तो 61वें श्लोक में बुध के विषय में कहा गया है कि अथ सर्वन भोगेशु यह राजकुमार प्रकीर्तितः। ठीक है, यानी सभी ग्रहों में जिसको कुमार कहा गया है वह है बुध की महादशा। और उस बुध की महादशा के फल को अब मैं आपके समक्ष रखता हूं। तस्य तारेश पुत्रस्य कथयामि दशा फलम। ठीक है, तो चलिए अब हम बुध के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर प्रदान करें कि बुध किस तरह से कार्य करता है अपने दशा महादशा में, और क्या कुछ ग्रहों के साथ, किस राशियों के साथ उसका संबंध होता है। बुध की 2 राशियां होती हैं हमारे मंत्रिमंडल में ज्योतिष के, और वह है कन्या और मिथुन। कन्या राशि में 15 डिग्री पर बुध उच्च का हो जाता है, और मीन राशि में बुध जो है वह 15 डिग्री पर नीच का हो जाता है। 16 से लेकर 20 अंश तक उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है जब वह कन्या राशि में होता है। यानी जैसे ही वह 15 अंश से आगे बढ़ता है और 16वें पर आता है, 16 से लेकर 20 डिग्री तक जब वह कन्या राशि में यदि रहता है तो वह उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। शरद ऋतु पर बुध का प्रभाव होता है, क्योंकि स्किन पर हमें ठंडे बहुत लगते हैं। आपने देखा होगा जब शरद ऋतु आती है तो थोड़ी सी ठंडी स्किन में जो सेहरन सी होती है वह होता है बुध का प्रभाव। ठीक है, बुध को राजकुमार कहा ही क्या है, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। और बुध का जो प्रभुत्व होता है, बुध का जो स्थान होता है वह है खेल का मैदान। जो प्लेयर खेलते हैं बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं और वहां पर बुध वास करता है। ठीक है, तो अब आपने बुध के विषय में जान लिया कि बुध क्या है। द्विस्वभाव की राशि होती है बुध, लेकिन जब बुध की महादशा चलती है तो वह वक्री है, अस्त है, किस देशकांड में है, इन सब का जो फल है वह मैंने आपको प्रथम वीडियो में इसके बताया है दशा फलाध्याय के विषय में। पूरी जानकारी वहां पर दी है, तो वहां उस वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तभी आप इस बुध को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो जब हम बुध की बात करेंगे तो बुध जब महादशा में होता है आपके बर्थ चार्ट में और 17 वर्ष उसकी दशा चलती है, तो बुध अपने उच्च में हो, बुध अपने स्वक्षेत्र में हो। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशन बुध की यहाँ पर होती है जिसको लेकर हम विचार करते हैं कि वह हमें शुभ फल प्रदान करेगा। यहाँ पर मैं शुरू में शुभ फल की बात कर रही हूँ कि बुध किस कंडीशन में, किस स्थिति में आपके बर्थ चार्ट में बैठा है, लग्न चार्ट में, और वह आपको शुभ फल कैसे प्रदान करेगा। तो अपने क्षेत्र में हो, स्वक्षेत्र मतलब बुध की राशि में बुध बैठा हो, यानी कन्या में हो, मिथुन में हो। ठीक है, स्वक्षेत्र में हो, अपने उच्च में हो, यानी अपने कन्या राशि में 15 डिग्री का हो। ठीक है, और केंद्र और त्रिकोण में हो। 1, 4, 7, 10 भाव में यदि बुध विद्यमान है तो वह उसका केंद्र भाव हो गया। तो केंद्र भाव में हो त्रिकोण, यानी 1, 5, 9 ये भाव जो जन्म कुंडली का होता है, इसमें अगर बुध आपके विद्यमान है तो भी शुभ है, अपने मित्र ग्रह में है। बुध की मित्र राशि कौन है? शनि है। शनि की राशि में बुध है तो वह पॉजिटिव हो गया। ठीक है, शुक्र की राशि में बुध है तो भी वह पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वह उसकी मित्र राशि होती है। तो दशा में अगर ये बुध की दशा आपकी चल रही है और इस तरीके से बुध आपके जन्मपत्री में विद्यमान है, तो उसमें आपको सुख की स्थिति से, धन धान्य की स्थिति से 2-4 जरूर करवाएगा बुध, यानी बहुत ही पॉजिटिव वहां पर आपको प्रदान करेगा। बुध जब अपनी दशा में चल रहा होगा आपको कीर्ति प्रदान करेगा, यानी हर जगह आपका जो यश है वह फैलेगा। आपके ज्ञान की, यानी बुध विद्या शिक्षा ज्ञान का कारक ग्रह है, तो ज्ञान की वृद्धि निश्चित तौर पर किसी न किसी तरह से वह आपको
प्रदान करेगा। जिस भी उम्र में आप चल रहे हैं, जो भी उम्र की स्थिति है, जो भी वर्ष आपका चल रहा है, लेकिन अगर बुध इस तरह से विद्यमान है आपके विधन पत्री में, तो वह विद्या अध्ययन कहीं ना कहीं से जरूर से करवाएगा। राजा की सहानुभूति, यानी आपको गवर्नमेंट का लाभ मिलेगा, इस तरह की उनका फेवर मिल सकता है, उससे कुछ फेवर लेके आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। शुभ कार्य आप अपने जीवन में जरूर से पूरा करते हैं जब बुध की महादशा चलती है तो, ठीक है। तो आपके जीवन में अगर आप संतान की चाह रख रहे हैं तो संतान निश्चित तौर पर आपको बुध प्रदान करेगा। आपको स्त्री पुत्र इन सब का लाभ बुध यहाँ पर अपनी महादशा में प्रदान करेगा और समस्त प्रकार के सुखों से दो चार कराएगा। रोग अगर कोई है आपके शरीर में तो उसकी हानि करेगा, या फिर अगर कोई वर्स्ट कंडीशन भी आती है, किसी तरह की बीमारी से आप जूझ रहे हैं, उसमें बुध आपको स्वस्थ करेगा, अच्छा करेगा, ठीक है। और दुग्ध युक्त ग्रह से यदि बुध आपकी जन्म पत्री में युक्त है, यानी चंद्रमा से युक्त है, ठीक है, तो वह भोजन का व्यापार करवाएगा और निश्चित तौर पर इस तरह के व्यापार से आपको धन का लाभ करवाएगा, या फिर अन्य कोई भी व्यापार यानी बिजनेस आप वहां पर स्टैब्लिश कर सकते हैं बुध की महादशा में। क्योंकि बुध इसमें आपको सफलता निश्चित तौर पर दिलवाएगा और धन का विभिन्न प्रकार से धन का लाभ बुध आपको इस दशा महादशा में प्रदान करेगा, ठीक है। यदि बुध पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, यानी बुध को शुभ ग्रह देख रहे हैं, ठीक है, या फिर शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों से संबंध बना रहा है, तो एक साथ शुभ ग्रह बुध के साथ कोई शुभ ग्रह बैठ गया हो, शुक्र बैठ गया हो, बृहस्पति बैठ जाए, ठीक है, चंद्रमा यदि शुभ है तो वह उसके साथ बैठ जाए, तो यहाँ पर पूर्ण सुख, पूर्ण तरीके से आपको आपके जीवन में बुध जो है वह आपके कार्य को आगे बढ़ाएगा, आपके धन को आगे बढ़ाएगा, आपके सम्मान को, आपकी कीर्ति को बुध क्या है वह बढ़ाएगा अपने क्षेत्र में, ठीक है। कर्मेश होकर यदि बुध यानी दसम भाव का स्वामी, ठीक है, दसम भाव जो है वह आपका कर्म भाव होता है, उसमें अगर बुध बैठ गया है या फिर भाग्य स्थान में बैठा है तो वह और उसकी जो बलवत्ता है वह पूर्ण बली हो। यह कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि बुध का बलवान होना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से बुध जो है वह आपको अगर बैठा है आपके बर्थ चार्ट में, आपके भाग्येश में हो, आपके कर्मेश स्थान में हो, ठीक है, तो कर्म भाव में हो, भाग्य भाव में हो, तो बुध की स्थिति बहुत ही पॉजिटिव होगी, यानी उसका फल जो है वह पूर्ण होगा, यानी पूरा फल बुध आपको वहाँ पर प्रदान करेगा। नहीं तो फिर अगर इस कंडीशन में नहीं है तो एक सामान्य स्थिति का फल बुध आपके जीवन में जब दशा महादशा में आएगा तो वह प्रदान करेगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ यहाँ पर आया है कि बुध के लिए आया है कि शुभ दृष्टि युते, ठीक है, 65वां जो श्लोक है बृहत्पराशर होरा शास्त्र का, शुभ दृष्टि युते सौम्य भाग्य कर्माधिपे दशा अधिपत्य बलवती संपूर्ण फल दायिका। संपूर्ण फल आपको प्रदान करेगा यदि वह बलवान है, लेकिन अगर बलवान नहीं भी है और इन भाव में है, शुभ स्थिति में है, तो भी सामान्य फल आपको बुध अपनी दशा महादशा में प्रदान करेगा। तो ये जाना आपने कि कैसे शुभ स्थिति में बुध आपको शुभ फल प्रदान करेगा। अब आगे हम बताएंगे आपको कि बुध की जो स्थिति है, अगर अशुभ भाव में उसकी स्थिति है तो वह किस तरह से आपको शुभ फल या फिर अशुभ फल की प्राप्ति कराएगा। यदि बुध की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में 6, 8, 12 में बुध विद्यमान है या फिर पाप ग्रहों से युक्त और दृष्ट है, तो बुध की स्थिति में आपको राजद्वेष हो सकता है, यानी आपको गवर्नमेंट से पनिशमेंट मिल सकता है, या फिर कोई इलीगल लड़ाई हो, लीगल लड़ाई हो सकती है, कुछ डिपार्टमेंटल कुछ कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है। ये कंडीशन से बुध आपको 2-4 करा सकता है। कुछ मानसिक रोग की स्थिति बना सकता है, बंधु बांधवों भाई से वैर की स्थिति में बुध लाकर खड़ा कर सकता है यदि वह पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों से युक्त है,
तो घर से दूरी बना देगा, यानी विदेश भ्रमण की स्थिति बुध बना देगा। दूसरे की नौकरी करने के चांसेस बन सकते हैं, यानी आप अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे की शरण में जाकर पैसा कमाने की कोशिश करें, ठीक है। और अपने फैमिली में, अपने इर्द गिर्द, फ्रेंडशिप में, उसमें कलह की स्थिति बुध बना देगा। यूरिन से रिलेटेड रोग आपको बुध वहाँ पर दे सकता है, उससे संबंधित वह परेशानी दे सकता है, ठीक है। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपको आपके पार्ट ऑफ बॉडी में दे सकता है। लेकिन बुध यदि 6, 8, 12 में बैठा है तो वह इस स्थान में हो तो एक छोटा सा लाभ आपको दिला सकता है। यानी 6, 8, 12 में अगर पाप ग्रहों से युत और दृष्ट है तो ये कंडीशन भी क्रिएट करेगा, लेकिन या फिर सिर्फ पाप ग्रहों से दृष्ट है तो भी ये कंडीशन क्रिएट करेगा। लेकिन अगर बुध 6, 8, 12 में हो, थोड़ी सी शुभता के साथ हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो वो अपने स्थान में लाभ की स्थिति आपको प्रदान करेगा, ठीक है। और आपका धन धान्य, इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। भोग विलास के साथ साथ इसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी है, नहीं तो लॉसेस हो सकते हैं इस दशा में, बुध की दशा में, यदि वह 6, 8, 12 में है और शुभ कंडीशन में नहीं है। आपको वात से संबंधित बीमारी हो सकती है, ठीक है। वात, पित्त, कफ, 3 तरह की कंडीशन बॉडी में होती है। तो वात से संबंधित यानी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाए, या दर्द हो, या फिर बहुत इस तरह की कंडीशन हो, या फिर वेन नस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इस तरह की स्थिति से 2-4 बुध कराता है। अगर बुध की महादशा सामान्यतः, जिसको हम कहते हैं कि प्रारंभ जब दशा का होता है, तो धन धान्य, इन सब चीज़ों, विद्या लाभ, सुख, पुत्र पौत्रादि, कलत्र का लाभ, ये सारी कंडीशन से अच्छे मार्ग पर चलने की स्थिति बुध यहाँ पर प्रदान करता है, ठीक है। और धन जो है व्यय होता है, लेकिन वह किस में व्यय होगा? शुभ कार्यों में व्यय होगा। अगर इस कंडीशन में 6, 8, 12 में बुध बैठा है, शुभ ग्रहों से संपर्क में है, युत है, दृष्ट है, तो आपको शुरुआत में दशा के प्रारंभ में, जैसे 17 वर्ष दशा है, तो यानी 8 का 16, 8, 8.5 साल की स्थिति जो होती है वह बुध की अच्छी मानी जाएगी। लेकिन जैसे ही 8.5, 9 वर्ष से आगे बढ़ेंगे आप, मध्य में आपको राज सम्मान मिलेगा। जब मिड समय आता है, यानी जैसे हम कह देंगे 36, 18, तो लगभग 5-5 वर्ष का, 5.25 वर्ष का ये समय होता है। उसमें आपको बीच का जो समय है, यानी जैसे ही 6 वर्ष बीतता है, उसके बाद जो बीच का समय आएगा, उसमें आपको गवर्नमेंट से सम्मान मिल सकता है, फेवर मिल सकता है, आपका आदर सम्मान, ये सब कुछ क्या है, बढ़ चढ़ कर देखा जा सकता है मध्यकाल में। लेकिन जब बुध की अंत दशा चलती है, लास्ट का जो 12 वर्ष से जब हम आगे बढ़ेंगे, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 5 वर्ष की जो दशा होती है, उसमें आपको, अगर बुध आपके 6, 8, 12 में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों से युक्त है, तो क्या होगा? आपकी मान हानि हो सकती है, आपको दुख मिल सकता है। क्योंकि बृहत्पराशर शास्त्र में आया है, 17वां जो श्लोक है, उसमें पुत्र कल्याण संपत्ति, ठीक है, सन मार्गे धन लाभ कृता, मध्य नरेंद्र सन्मान मनते भविष्यति, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति आपको से बुध 2-4 कराएगा। तो जब आपकी बुध की दशा चल रही है, तो बहुत बारीकी से आपको अपने जन्म कुंडली में देखना है कि क्या इस स्थिति में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हमारे बुध बैठा हुआ है, और तब आपको डिसाइड करना है कि अगर बुध खराब स्थिति में है और सच में इस तरह के फल हमें प्रदान कर रहा है, तो बुध से रिलेटेड आपको जप करना है, दान करना है, और क्या करना है, उसकी समिधा को ग्रहण करना है। यानी ग्रहण इन द सेंस आपके अपने बाजू में बांध सकते हैं, आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, वो समिधा वो आपके लिए पॉजिटिव करेगी। या फिर मंत्र का जाप करने के बाद आप बुध की समिधा से हवन जरूर कराएं। भगवान गणेश की आराधना करें या फिर माँ दुर्गा की आराधना जरूर से करें जब आपकी बुध की महादशा नेगेटिव चल रही, या फिर वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, 17 वर्ष का जो समय होगा उसमें आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो आपको
ओम ऐं श्रीं श्रीं बुद्धाय नमः का जाप, इस बीज मंत्र का जाप जरूर से करना होगा, तब जाकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और बुद्ध की जो शुभता है वह आपको आपके जीवन में प्राप्त होगी। ठीक है, तो अगर बुद्ध शुभ है तो ग्रीन कलर के कपड़े पहने, कलर इफेक्ट दें, आप मंत्र का जाप करें, फास्ट रह सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो हवनात्मक जप करें, तो उसकी विशेषता और भी ज़्यादा आपके जीवन में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी से अगर आपने अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।